हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सुनील हाइड्रोपोनिक। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों को ये भ्रम है कि कोकोपीट फार्मिंग अलग है और हाइड्रोपोनिक फार्मिंग अलग है। क्या हम जो ग्रो बैग में उगाते हैं जिसमें कोकोपीट भरा होता है, या ट्रफ सिस्टम है, या स्लैब बैग है जिसके अंदर कोकोपीट भरा होता है, क्या हम उसको हाइड्रोपोनिक फार्मिंग बोल सकते हैं? मीन्स लोगों का ये मानना है कि जो एनएफटी चैनल के अंदर किया जाता है, पाइपों में पानी के अंदर किया जाता है, तो वही हाइड्रोपोनिक है और कोकोपीट फार्मिंग को हाइड्रोपोनिक फार्मिंग नहीं बोल सकते, वो कोकोपीट फार्मिंग है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा, बड़े ही आसान और सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा क्या हम कोकोपीट फार्मिंग को भी हाइड्रोपोनिक फार्मिंग बोल सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए, हाइड्रोपोनिक फार्मिंग क्या है? एक जीरो टॉलरेंस फार्मिंग है। हम इसको किसी भी ऐसे मीडिया में इस पौधे को ग्रो करते हैं जिसका की टॉलरेंस जीरो हो। सपोज करो कोई कॉटन है, कपास है, अगर उसको हम पानी में डिप करके सिप करेंगे तो पानी का टेस्ट आएगा। अगर हम उसको दूध में डबो करके सक करेंगे तो दूध का टेस्ट आएगा। क्यों? क्योंकि कॉटन की जो टॉलरेंस है वो जीरो है, उसकी अपनी कोई भी न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है, वो इसलिए वो उसका कोई भी टेस्ट चेंज नहीं कर सकती। अब अगर कॉटन के अंदर हम न्यूट्रिशन डाल करके पौधे को लगाएं तो पौधे को क्या मिलेगा? केवल न्यूट्रिशन मिलेंगे। और वो जो न्यूट्रिशन से पौधा जो तैयार हुआ है उसको हम हाइड्रोपोनिक बोल सकते हैं। तो कॉटन क्या बना? कॉटन जस्ट एक मीडिया था, एक माध्यम था पौधे को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का। वो पानी को अपने अंदर कंज्यूम करता है और पानी में से पौधा जो है न्यूट्रिशन उठाता है, वो सिर्फ एक माध्यम बना। इसी प्रकार जो कोकोपीट होता है, जब हम उसको 2-3 बार अच्छे से वॉश कर देते हैं, अच्छे से उसको धो लेते हैं पानी में से, तो कोकोपीट की जो टॉलरेंस होती है वो भी जीरो हो जाती है। उसमें कोई भी न्यूट्रिशन वैल्यू या कोई भी उसके अंदर सॉलिड्स नहीं रहते। अब उसकी टॉलरेंस जो है जीरो होती है। अब जब हम कोकोपीट के अंदर न्यूट्रिशन वाला पानी डालते हैं तो पौधे को उसमें से क्या मिलता है? केवल न्यूट्रिशन ही मिलते हैं। तो कोकोपीट फार्मिंग को भी हम हाइड्रोपोनिक बोल सकते हैं। जिस प्रकार एक पीवीसी चैनल के अंदर या एनएफटी चैनल के अंदर से पानी चलता है और जब उसमें पौधे की जड़ें डबो दी जाती है तो पौधा उस पानी में से न्यूट्रिशन उठाता है। अब यहाँ पे जो मीडियम बनता है वो क्या बनता है? वो आपका पीवीसी पाइप या एनएफटी चैनल, वो एक मीडियम बना, एक माध्यम बना जिसके अंदर से पानी चल रहा है और पौधे को न्यूट्रिशन मिल रहे हैं। लेकिन कोकोपीट में क्या हुआ कि कोकोपीट भी एक माध्यम बनता है, पानी को अब्जॉर्व करने का एक माध्यम है, और पौधे की जो रूट्स है उस पानी में से न्यूट्रिशन उठाती है। तो कोकोपीट में से तो कोई भी न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं आ रही है ना, तो वो भी हाइड्रोपोनिक है। तो फ्रेंड्स, आप चाहे कोकोपीट में लगाए या एनएफटी चैनल में लगाए, दोनों को आप हाइड्रोपोनिक फार्मिंग बोल सकते हैं, और दोनों में ही टेस्ट एक जैसा होगा। ऐसा नहीं है कि आपने एनएफटी में पौधा लगाया तो उसका टेस्ट अच्छा होगा या उसमें ज्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू होगी। ऐसा नहीं है। आप कोकोपीट में भी लगाएंगे तो उसके बेशर्ते उसके अंदर आपने कोई भी वर्मी कंपोस्ट या कोई मिट्टी या कोई अदर मीडिया नहीं ऐड किया हो, वर्मी कोलाइट और परलाइट के अलावा, तो उसके अंदर भी वही न्यूट्रिशन वैल्यू निकलेगी, वही टेस्ट आएगा और सब कुछ वही होगा जैसा एनएफटी में होता है। इसलिए जो बड़े पौधे होते हैं जैसे कि टमाटो है, कैप्सिकम है, कुकम्बर है, इस तरह के पौधों को हम जो है एनएफटी चैनल के अंदर नहीं होल्ड करके रख सकते, क्योंकि ये बड़े पौधे होते हैं। टमाटो का पौधा 20 फीट तक भी हाइट लेके जाता है। अब 20 फीट तक पौधे को हम कैसे होल्ड करेंगे एनएफटी चैनल के अंदर? पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए हमें ग्रो बैग या स्लैब बैग का इस्तेमाल करना पड़ता है। और जो लीफी वेजिटेबल है उसको आप आसानी से जो है एनएफटी चैनल के अंदर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको ये कन्फ्यूजन दूर हुई होगी। तो आगे मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। थैंक यू।